बच्चों, आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में प्रॉब्लम ऑन द एक्सपोनेंशियल सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल सीरीज को क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में पढ़ा है और थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल भी हुआ था, एक दो अन्य इससे कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ कंसिडर करेंगे और उसको किस तरह सॉल्व किया जाता है, उसका क्या उसमें योगदान है, क्या रोल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन, सो दैट साइन हाइपरबोलिक x प्लस वाई टाइम्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक 2x प्लस साइन हाइपरबोलिक 2y। इसको प्रूव करना है। हाइपरबोलिक से संबंधित है, एक्सपोनेंशियल सीरीज से संबंधित है, ये दोनों का मिक्सचर ही समझिए। तो हाइपरबोलिक में एक्सपोनेंशियल का यूज करके हम लोग किस तरह इस फार्मूले को प्रूव कर सकते हैं, LHS लेकर RHS या फिर RHS लेकर LHS भी प्रूव किया जा सकता है, दोनों एक जैसा है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे LHS टेकन करेंगे प्रूफ में, और किस तरह प्रूफ किया जाता है देखिए। प्रूफ LHS है हम लोगों का, LHS दे रखा है साइन हाइपरबोलिक x प्लस वाई इंटू कॉस x माइनस वाई। कॉस हाइपरबोलिक है, कॉस हाइपरबोलिक x माइनस वाई, कॉस हाइपरबोलिक x माइनस वाई। तो इसमें LHS साइन हाइपरबोलिक x प्लस वाई इंटू कॉस x माइनस वाई है। देखिए LHS हम लोग टेकन कर रहे हैं साइन हाइपरबोलिक x प्लस वाई कॉस x माइनस वाई। तो सबसे पहले इसको बहुत सारे तरीके होते हैं। हाइपरबोलिक को आप सर्कुलर में चेंज करके फिर मल्टीप्लाई करके a प्लस बी का फार्मूला यूज करके, फिर कॉस को हाइपरबोलिक में चेंज करके a माइनस बी का फार्मूला यूज करके भी आपस में मल्टीपल्स करके और रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि एक्सपोनेंशियल सीरीज का यूज करके हम लोग किस तरह इसको शॉर्टकट प्रूव कर सकते हैं RHS। तो इसमें करना ये है, साइन हाइपरबोलिक x प्लस वाई इंटू कॉस हाइपरबोलिक x माइनस वाई है। एक्सपोनेंशियल सीरीज में जानते हैं जो फार्मूला होता है उसका डायरेक्टली यूज करना है। हाइपरबोलिक है तो इसको हम लोग लिखेंगे e टू पावर x प्लस वाई माइनस e टू पावर माइनस टाइम x प्लस वाई। इसको ब्रैकेट में ही रखिएगा, नहीं बाद में प्रॉब्लम करता है ये। तो बाई 2, ये पूरा का पूरा फार्मूला है साइन हाइपरबोलिक थीटा का। साइन हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू होता है e टू पावर थीटा माइनस e टू पावर माइनस थीटा बाई 2। तो थीटा की जगह हम लोगों का x प्लस वाई है, इसलिए x प्लस वाई पुट करेंगे। e टू पावर x प्लस वाई माइनस टाइम माइनस टाइम्स माइनस टू पावर माइनस x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह कॉस का होता है, कॉस थीटा इज इक्वल होता है e टू पावर थीटा प्लस e टू पावर माइनस थीटा बाई 2। तो थीटा में रहेगा हमारा x माइनस वाई, क्योंकि हाइपरबोलिक आप कॉस है x माइनस वाई, तो इसका यूज कर लीजिए। e टू पावर x माइनस वाई इन ब्रैकेट में रखिएगा प्लस e टू पावर माइनस टाइम ऑफ x माइनस वाई इज डिवाइडेड बाई 2। तो ये कंप्लीट लिखा गया है फार्मूला साइन हाइपरबोलिक x प्लस वाई का और कॉस हाइपरबोलिक x माइनस वाई का। e टू पावर x प्लस वाई माइनस e टू पावर माइनस x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक x माइनस वाई का लिखा गया है e टू पावर x माइनस वाई प्लस e टू पावर माइनस x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। फिलहाल डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 and 2 इज इक्वल हो जाएगा 1/4। तो 1/4 इन ब्रैकेट में रह जाएगा आपका e टू पावर x प्लस वाई माइनस e टू पावर माइनस टाइम ऑफ x प्लस वाई, इसको रखिए। एंड सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा e टू पावर x माइनस वाई प्लस e टू पावर माइनस टाइम x माइनस वाई। 1/2 डिनोमिनेटर में है दोनों फ्रैक्शन में, तो मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको आउट कर लेंगे। उसके बाद फर्स्ट फ्रैक्शन में रह जाएगा इतना e टू पावर x प्लस वाई माइनस ऑफ e टू पावर माइनस x प्लस वाई, एंड सेकेंड में रह जाएगा e टू पावर x माइनस वाई प्लस ऑफ e टू पावर माइनस x माइनस वाई।
देखिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा और मल्टीप्लाई करने का तरीका जानते हैं क्या होता है। एक टेकन करेंगे, फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेकंड टेकन करेंगे, फर्स्ट सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई पावर का नहीं होगा बल्कि ये आधार सेम है इसलिए घाते ऐड हो जाएंगी। इस नियमानुसार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/4 फर्स्ट आएगा e टू पावर x प्लस वाई इंटू e टू पावर x माइनस वाई प्लस फर्स्ट सेकंड से मल्टीप्लाई करेगा तो ये लिखा जाएगा e टू पावर माइनस प्लस x प्लस वाई इंटू e टू पावर माइनस टाइम ऑफ x माइनस वाई। ओके, इसी तरह सेकेंड फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लस एंड माइनस आएगा और ये मल्टीप्लाई माइनस टाइम ऑफ x प्लस वाई इंटू, यहाँ लिख लीजिए इंटू, यहीं पे लिख देते हैं इंटू e टू पावर फर्स्ट एंड सेकंड से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा x माइनस वाई एंड लास्ट में मल्टीप्लाई करेगा माइनस e टू पावर माइनस ऑफ x प्लस वाई इंटू e टू पावर माइनस ऑफ x माइनस वाई। ये कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा दोनों का। देखिए इस मल्टीप्लिकेशन में आधार सेम एज है इसलिए पावर मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि ऐड हो जाएगा। तो घातांक के नियमानुसार इसको आधार सेम है इसलिए पावर एडेड हो जाएंगे। तो ऐड करके लिख लीजिए 1/4 एन ब्रैकेट में रह जाएगा पहला, देखिए e टू पावर x, यहाँ ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो x प्लस x 2x होगा एंड प्लस y माइनस y से कैंसिल हो जाएगा। तो एक बार लिख लीजिए 2x प्लस y एंड माइनस y, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। प्लस सेकंड में देखिए, सेकंड में भी आधार सेम है तो घाते ऐड कर लीजिएगा। ये लिखा जाएगा e टू पावर x प्लस वाई माइनस x एंड प्लस वाई माइनस टू पावर माइनस टाइम ऑफ x माइनस वाई है तो माइनस अंदर कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा माइनस x प्लस वाई, तो हम लोग माइनस x प्लस वाई लिखेंगे। उसके बाद माइनस e टू पावर माइनस x माइनस वाई एंड इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है e टू पावर x माइनस वाई तो घाते ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस x माइनस वाई। लास्ट में हम लोगों का है माइनस, मल्टीप्लाई करिए, देखिए पावर ऐड करिएगा ये दोनों और साइन सहित ऐड करेंगे, माइनस x माइनस वाई माइनस x प्लस वाई। ये कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग आएगा 1/4, यहाँ पर e टू पावर 2x बच रहा है ओनली और इसमें देखिए x एंड x कैंसिल कर लीजिएगा तो 2y बच रहा है तो प्लस e टू पावर 2y। ओके, और फिर इसमें देखिए माइनस, इसमें क्या कैंसिल हो जा रहा है, माइनस एंड माइनस प्लस x कैंसिल हो जाएगा तो e टू पावर माइनस 2y, e टू पावर माइनस 2y बचेगा, माइनस 2y। एट लास्ट में है हम लोगों का माइनस ऑफ, देखिए इसमें क्या कैंसिल होगा, प्लस y एंड माइनस y, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो e टू पावर माइनस 2x लिखा जाएगा। ओके, e टू पावर 2x एंड माइनस टाइम e टू पावर 2x, पावर सेम जितने भी हैं वो x वेरिएबल में है उसको एक साथ करिए और y वेरिएबल के एक साथ करिए, मीन्स वेरिएबल आप x टू पावर ये सेम एज कलेक्शन करिएगा। 1/4 इन ब्रैकेट में e टू पावर 2x माइनस e टू पावर माइनस 2x, ये एक ब्रैकेट में कर लीजिएगा, प्लस सेकंड में रहेगा e टू पावर 2y एंड माइनस e टू पावर माइनस 2y, ये सेकंड में कलेक्शन करिएगा। और इसके बाद हम लोगों को मिला है e टू पावर 2x माइनस e टू पावर माइनस 2x, एक ब्रैकेट में सेम वेरिएबल का x वेरिएबल का, एंड सेकंड है y वेरिएबल का e टू पावर 2y माइनस e टू पावर माइनस 2y। तो इतना करने के बाद आप 1/2 को सेपरेट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 1/2 एंड ब्रैकेट में लिखिएगा e टू पावर 2x माइनस e टू पावर माइनस 2x बाई 2 प्लस e टू पावर 2y
माइनस ई टू पावर माइनस 2y बाई 2। यहाँ से 1/4 को हम लोग सेपरेट कर लेंगे 1/2 में, तो और 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इन ब्रैकेट में। मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों के साथ सेपरेशन मेथड से अलग अलग हो जाएगा ये। तो फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ 1/2 रहेगा और सेकंड फ्रैक्शन के साथ भी 1/2 रहेगा। देखिए इसको ज़रा ध्यान से, ये है साइन हाइपरबोलिक थीटा वाला फार्मूला और ये भी साइन हाइपरबोलिक थीटा वाला ही फार्मूला है, बट थीटा यहाँ 2x है और इस फार्मूले में थीटा का मान 2y है। तो इसको आप सिस्टमेटिक रख सकते हैं। ये आ जाएगा 1/2 साइन हाइपरबोलिक 2x प्लस साइन हाइपरबोलिक 2y 1/2 टाइम्स साइन हाइपरबोलिक 2x प्लस साइन हाइपरबोलिक 2y का फार्मूला है और यही है हमारा RHS। तो इस तरह RHS कंप्लीट हो जाता है और प्रूफ हो गया है ये क्वेश्चन। ज़रा फिर से चेक कर लीजिए एक बार। देखिए LHS है साइन हाइपरबोलिक x प्लस वाई, कॉस हाइपरबोलिक x माइनस वाई। तो हम लोग साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक का फार्मूला यूज कर लेंगे एक्सपोनेंशियल का, जो कि होता है, चाहे तो एक बार यहीं लिख दीजिए कहीं पे। देखिए साइन फार्मूला लिख लीजिए, फार्मूला साइन हाइपरबोलिक थीटा होता है ई टू पावर थीटा माइनस ई टू पावर माइनस थीटा बाई 2 एंड कॉस हाइपरबोलिक थीटा इक्वल होता है ई टू पावर थीटा प्लस ई टू पावर माइनस थीटा बाई 2। तो इन दोनों फार्मूलों का यूज हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन में। और फर्स्ट वाले में x माइनस वाई, तो थीटा की जगह x प्लस वाई प्रूफ करेंगे और कॉस वाले में थीटा की जगह x माइनस वाई प्रूफ करेंगे। उसी फार्मूले से ये लिखा गया है, अच्छी तरह पहचान सकते हैं इसको। उसके बाद 1/2 को आउट कर लिए हैं, फिर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो गया है। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका जानते ही हैं। मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट सेकंड एंड सेकंड, प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए। और एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए कि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल सीरीज है, ई बेस है उसका और पावर अलग अलग वेरिएबल्स में है, x और y में है। तो मल्टीप्लाई करने के दौरान पावर कभी मल्टीप्लाई नहीं होंगे बल्कि पावर ऐड हो जाएंगे घातांक के नियमों के अनुसार। तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करके शो कर दिए हैं, उसके बाद पावर ऐड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पावर ऐड हो जा रहा है, यहाँ पावर, हर जगह पावर ऐड हो रहा है। ऐड करने के बाद जो भी कैंसिल होगा कैंसिल कर लेंगे। कैंसिल करने के बाद आपका ये बच रहा है, तो इसको आप सिस्टमेटिक एडजस्टमेंट कर लेंगे। मीन्स इस तरह का एडजस्टमेंट करिएगा कि या तो साइन हाइपरबोलिक में फार्मूला डेवलप कर जाए या तो फिर कॉस हाइपरबोलिक में फार्मूला डेवलप कर जाए। तो यहाँ देखिए एडजस्टमेंट हम लोग करने के बाद दोनों में माइनस मिल रहा है। ओके, ई टू पावर थीटा माइनस ई टू पावर माइनस थीटा वाला फार्मूला यूज हो रहा है। मीन्स ये साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। तो लेकिन यहाँ 2 की कमी है, 2 डिवाइडेड में रहना चाहिए, इसलिए हम लोग 2 जो है 1/4 से टेकन कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन को भी और सेकंड फ्रैक्शन को भी डिवाइड कर दिए। तो ये आपका पूरा का पूरा इसे कंपेयर कर लीजिए। देखिए थीटा की जगह 2x है और फिर थीटा की जगह 2y है। तो और दोनों ही फार्मूले साइन हाइपरबोलिक के हैं, तो इस तरह साइन हाइपरबोलिक फंक्शन कंप्लीट हो गया और यही RHS है। हेंस प्रूव्ड यहाँ तक लिख सकते हैं। ये दोनों फार्मूले लर्न रखिएगा और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करेंगे जो कि इसी से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 देखिए क्या है। सो दैट कॉस ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस बीटा टाइम्स कॉस अल्फा प्लस आई टाइम्स साइन अल्फा। क्वेश्चन में थोड़ा सा एक टर्म और बढ़ा लीजिए। देखिए ये होता है ई टू पावर आई अल्फा, तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, ई टू पावर माइनस बीटा इंटू ई टू पावर आई अल्फा, या तो इन दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं ई टू पावर माइनस बीटा प्लस आई अल्फा। यहाँ तक भी लिखा जा सकता है।
तो क्वेश्चन में चाहे ये दिया रहे, चाहे RHS से दिया रहे या फिर ये H दिया रहे, तो उसे घबराइएगा नहीं, क्योंकि इसी का थोड़ा बढ़ा हुआ भाग है वो। तो ये फार्मूला होता है cos I थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस I टाइम साइन थीटा, उसी से लिखा गया है cos अल्फ़ा प्लस I टाइम साइन अल्फ़ा। तो e⁻I अल्फ़ा रखा गया है पॉजिटिव में, उसको फिर यहाँ देखिए आधार सेम है इसलिए घातें ऐड हो गई हैं, तो माइनस बीटा प्लस I अल्फ़ा के रूप में आके रुक गया है। तो इसमें बहुत घबराने की बात नहीं है, उसी का बढ़ा हुआ रूप है। फिलहाल देखिए इसका प्रूफ किस तरह जाता है। प्रूफ में कह रहा है हमको प्रूव करना है cos ऑफ अल्फ़ा प्लस I बीटा प्लस I टाइम साइन अल्फ़ा प्लस I बीटा इज इक्वल टू e⁻ बीटा टाइम्स cos अल्फ़ा प्लस I टाइम साइन अल्फ़ा, या फिर e⁻ बीटा इंटू e⁻I अल्फ़ा, या फिर e⁻ बीटा प्लस I अल्फ़ा, इतना प्रूव करना है। तो LHS हम लोग टेकन कर रहे हैं। देखिए LHS से किस तरह RHS तक पहुंचा जा सकता है। LHS हमारा cos अल्फ़ा प्लस I बीटा और उसके बाद प्लस I साइन अल्फ़ा प्लस I बीटा। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा, वो भी जानते हैं कौन सा फार्मूला, cos A प्लस बी का एंड साइन A प्लस बी का। तो साइन A प्लस बी एंड cos A प्लस बी, ये फार्मूला जो आप ट्रिग्नोमेट्री में इंटर में पढ़ के आए हैं उसी का यहाँ यूज कर लीजिए, और यूज करने के बाद आप इसको एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा cos A मीन्स अल्फ़ा इंटू cos I बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन I बीटा प्लस I अभी आउट में रखिएगा क्योंकि I मल्टीपल्स में है। तो पहले हम साइन A प्लस बी का एक्सपेंड करेंगे। साइन A प्लस बी का फार्मूला जो होता है उसका एक्सपेंशन देकर, तो जानते हैं साइन A प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन A इंटू कॉस बी प्लस cos A इंटू साइन बी। तो A हमारा फर्स्ट मान लिया जाता है और B को सेकंड मान लिया जाता है, तो उस हिसाब से इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए। ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस I बीटा प्लस cos अल्फ़ा इंटू साइन I बीटा, इसको ब्रैकेट में रखिएगा। तो क्योंकि I से मल्टीपल सभी करना है हम लोगों को। इसके बाद यहाँ जो भी फार्मूले डेवलप होके आ रहे हैं आपको, इसको आप साइन हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए फार्मूले लिख लीजिए। फार्मूले यही हैं सब जो कि पहले भी बताया जा चुका है आपको। साइन I थीटा इज इक्वल टू I टाइम्स साइन हाइपरबोलिक थीटा एंड cos I थीटा इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक थीटा। तो ये दो इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं इसका इसमें यूज होना है, और इसकी मदद से आप लोग जहाँ भी I कंपोनेंट पड़ रहा है एंगल में उसको हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर लीजिए। ओके, देखिए पहले में cos अल्फ़ा, यहाँ तो एंगल के साथ I पड़ नहीं रहा है इसलिए इसको ऐसे ही उतार देंगे। सेकंड में देखिए cos I बीटा है, I बीटा, तो इसके साथ हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो सकता है। देखिए यहाँ से सेकंड वाले फार्मूले से cos I थीटा इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक थीटा। अब I थीटा है तो cos हाइपरबोलिक थीटा पड़ा है, I बीटा है तो cos हाइपरबोलिक बीटा पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग cos हाइपरबोलिक बीटा। ओके, फिर देखिए साइन अल्फ़ा है, इसमें एंगल के साथ स्मॉल I है नहीं, तो इसको सेम ऐसे ही उतार दीजिएगा। ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू साइन I बीटा है, तो I एंगल के साथ पड़ रहा है इसलिए हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पहले वाले फार्मूले के नियमानुसार। इस तरह हम लोग साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला डेवलप कर लेंगे। यहाँ पे साइन I बीटा इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक बीटा I टाइम्स, ये देखिए फर्स्ट वाला फार्मूला, जब थीटा के साथ I यूज होता है तो I टाइम्स साइन हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ भी थीटा की जगह बीटा है तो इस हिसाब से आप लिख लेंगे। ये लिखा जाएगा I टाइम्स साइन हाइपरबोलिक बीटा। ओके, प्लस यहाँ दो काम हो सकता है, एक I से मल्टीप्लाई भी करें हम लोग, और दूसरा
उसको चेंज भी करें, जिस तरह भी फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने चेंज किया है। तो चाहे दोनों एक साथ कर लीजिए, चाहे अलग अलग कर लीजिए, वैसे अलग अलग कर लेंगे तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। पहले आई हम लोग आउट में ही रखते हैं। साइन अल्फ़ा सेम आई उतर जाएगा, जानते ही हैं। कॉस आई बीटा की जगह ये फार्मूला यूज हो जाएगा और ये बनेगा आपका कॉस हाइपरबोलिक बीटा, ओके। प्लस कॉस अल्फ़ा सर्कुलर है तो ऐसे ही उतारिए, एंड साइन आई बीटा फर्स्ट वाले फार्मूले के अनुसार फिर से चेंज हो जाएगा और आई टाइम्स आएगा, आई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक बीटा इन ब्रैकेट, ओके। तो ज़रा यहाँ देखिए, आई यहाँ लिखना उचित नहीं है, इसलिए कि ये आई इसके साथ है और देखने में लग रहा है कि एंगल के साथ यूज हो रहा है, तो इसको अलग अलग सिस्टमैटिक लिख लीजिए ज़रा। सिस्टमैटिक इस तरह लिखा जाएगा, कॉस अल्फ़ा कॉस हाइपरबोलिक बीटा माइनस आई टाइम, इसको आउट कर लेंगे हम लोग, साइन अल्फ़ा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा, ओके। प्लस आई अभी बाहर ही रखिएगा यहाँ पे, तो आई की कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंज हो चुका है, तो इसको ऐसे उतारिए, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा, और इस आई को फिर एंगल से आउट कर लीजिएगा, आई टाइम्स कॉस अल्फ़ा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा। तो ये थोड़ा सिस्टमैटिक हो जाएगा और लगेगा कि आई जो है एंगल के साथ यूज नहीं हो रहा है, बल्कि ये मल्टीपल्स है, प्रोडक्ट के रूप में है, तो इसको एकदम से आउट कर लेंगे हम लोग। इसके बाद अब आई से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी बनेगा, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा कॉस हाइपरबोलिक बीटा माइनस आई टाइम्स साइन अल्फ़ा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा, साइन हाइपरबोलिक बीटा, प्लस आई से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ आई साइन अल्फ़ा इंटू कॉस हाइपरबोलिक बीटा बन रहा है, और देखिए ज़रा आई से आई मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आई स्क्वायर बनेगा और लिखा जाएगा आई स्क्वायर कॉस अल्फ़ा इंटू साइन हाइपरबोलिक बीटा, ठीक है। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस बहुत आसानी से सिंप्लीफिकेशन किया गया है, एक एक टर्म अलग अलग करके, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिलहाल आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ ऐसे ही लिखेंगे, आई से आई मल्टीप्लाई आई स्क्वायर हो गया। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जहाँ आई स्क्वायर होगा वहाँ हम लोग ज़रूरत के अनुसार इसका मान पुट कर लेंगे, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, या फिर ये भी पुट कर सकते हैं -1 की जगह आई स्क्वायर, तो जहाँ जैसी आवश्यकता रहेगी वहाँ यूज करेगा। इसमें तो दोनों यूजिबल है, आपको एक बार आई स्क्वायर की जगह -1 रखना पड़ेगा और एक बार -1 की जगह आई स्क्वायर रखना पड़ेगा, तो देखिए कहाँ कैसे यूज होता है, ओके। एक कॉस अल्फ़ा कॉस हाइपरबोलिक बीटा है और लास्ट में है आई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा साइन हाइपरबोलिक बीटा, तो इसको हम लोग एक साथ कलेक्शन में कर लेंगे, एक ब्रैकेट में रखेंगे, उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा कॉस अल्फ़ा जो है कॉमन हो जाएगा, ठीक है। कॉमन कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो इसलिए पहले ब्रैकेट कर लीजिए इसको, कॉस अल्फ़ा कॉस हाइपरबोलिक बीटा माइनस आई स्क्वायर का मान भी पुट कर दे रहे हैं हम, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है तो -1 पुट कर लीजिए, तो -1 इंटू कॉस अल्फ़ा कॉस के साथ है साइन हाइपरबोलिक बीटा, तो इसको एक ब्रैकेट में कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये फर्स्ट टर्म इतना और ये सेकंड टर्म, इसको हम लोग एक ब्रैकेट में कर ले रहे हैं, इसलिए कर ले रहे हैं कि यहाँ कॉस अल्फ़ा हम लोगों का कॉमन हो जाएगा और आगे सिंप्लीफिकेशन जो करके पहुँचना है हमको RHS में, वहाँ तक पहुँचने में आसानी हो जाएगी, ओके। अब देखिए प्लस यूज कर लीजिएगा और बच क्या रहा है, आई टाइम्स साइन अल्फ़ा साइन हाइपरबोलिक बीटा प्लस आई टाइम्स साइन अल्फ़ा कॉस हाइपरबोलिक बीटा, तो यहाँ आई कॉमन है पहले भी और साइन अल्फ़ा भी कॉमन है, तो इसको हम लोग एक ब्रैकेट में कर सकते हैं। फिलहाल अभी प्लस करके आप इसको ब्रैकेट में ही लिखिए, आई साइन अल्फ़ा कॉस हाइपरबोलिक बीटा माइनस आई साइन अल्फ़ा साइन हाइपरबोलिक बीटा, एक ब्रैकेट में ही रखिए, ठीक है। ये टर्म इतना और इतना हम लोग सेकंड ब्रैकेट में लिख रहे हैं और ये फर्स्ट एंड लास्ट फर्स्ट ब्रैकेट में लिख रहे हैं, बस इतना इसका उद्देश्य है कि कॉमन हमारा आसानी से मिल जाए, इसलिए ऐसा किया जा रहा है और कोई विशेष उद्देश्य नहीं है इसका, ठीक है। तो देखिए कॉस अल्फ़ा आउट कर लीजिएगा यहाँ से, तो कॉस अल्फ़ा आउट, इसके बाद इन ब्रैकेट में रह जाएगा आपका कॉस बीटा कॉस हाइपरबोलिक बीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक
बीटा। ओके, ये एक में प्लस यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ है आई साइन अल्फ़ा एंड आई साइन अल्फ़ा कॉमन है, तो बड़ी आसानी से इसको आउट कर सकते हैं हम लोग। आई साइन अल्फ़ा माइनस आई टाइम्स साइन अल्फ़ा आउट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आई साइन अल्फ़ा। ओके, ब्रैकेट में फर्स्ट पार्ट में आपका कॉस हाइपरबोलिक बीटा बचेगा और सेकंड पार्ट में माइनस आप साइन हाइपरबोलिक बीटा बचेगा, साइन हाइपरबोलिक बीटा। तो इसको भी एक ब्रैकेट में क्लोज्ड कर लीजिए। यहाँ तक में तो कोई समस्या है नहीं। देखिए कॉस अल्फ़ा को हम लोग यहाँ से आउट कर रहे हैं, तो कॉस हाइपरबोलिक बीटा बच रहा है माइनस साइन हाइपरबोलिक बीटा बच रहा है। ओके, सेकंड ब्रैकेट में देखिए आई साइन अल्फ़ा है और माइनस आई साइन अल्फ़ा है, तो आई साइन अल्फ़ा कॉमन है, आउट कर लीजिए आई साइन अल्फ़ा। और यहाँ फिर क्या बचेगा, कॉस हाइपरबोलिक बीटा, कॉस हाइपरबोलिक बीटा माइनस माइनस साइन हाइपरबोलिक बीटा, साइन हाइपरबोलिक बीटा, इतना बच रहा है। देखिए ज़रा ध्यान से, कॉस हाइपरबोलिक बीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक बीटा, कॉस हाइपरबोलिक बीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक बीटा, ये कॉमन फैक्टर में आ जाएगा, तो इसको आप कॉमन फैक्टर की तरह आउट कर लीजिए। और ये फर्स्ट में आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक बीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक बीटा, एंड सेकेंड फैक्टर में रहेगा कॉस अल्फ़ा प्लस आई टाइम्स साइन अल्फ़ा। फिर से देख लीजिए इसको, देखिए फैक्टराइजेशन हो जा रहा है यहाँ पे, ये और ये कॉमन है, एक तरह से हम लोग इसको कॉमन आउट कर लेंगे और फिर ब्रैकेट में बचेगा कॉस अल्फ़ा प्लस आई टाइम साइन अल्फ़ा। ये कॉस हाइपरबोलिक बीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक बीटा यही होता है e टू पावर माइनस बीटा, और क्यों होता है उसको देख लीजिए एक्सपेंड करके अच्छे से, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक बीटा का फार्मूला हम लोग रखेंगे, जानते हैं अभी अभी इसके पहले क्वेश्चंस में अच्छी तरह बताया गया है कि कॉस हाइपरबोलिक बीटा इज इक्वल टू होता है e टू पावर बीटा माइनस e टू पावर माइनस बीटा बाई 2, मतलब थीटा वाला फार्मूला यूज़ कर लीजिएगा। तो थीटा की जगह यहाँ बीटा यूज़ किया गया है वो फार्मूला, और इसी तरह साइन का होता है e टू पावर थीटा माइनस e टू पावर माइनस थीटा बाई 2, तो उन दोनों को यूज करके आप यहाँ लिख दीजिए। ये आ जाएगा आपका e टू पावर बीटा प्लस e टू पावर माइनस बीटा बाई 2 माइनस ऑफ रहेगा साइन का है, तो e टू पावर बीटा माइनस e टू पावर माइनस बीटा बाई 2। ओके, ये फर्स्ट का एक्सपेंशन हो गया। और कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा तो अभी ऐसे ही रखिए, क्योंकि इसको अभी नहीं चेंज करेंगे, अभी चेंज करेंगे तो RHS तक पहुंचने में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो अभी ऐसे ही लिख लीजिए इसको, कॉस अल्फ़ा प्लस आई टाइम्स साइन अल्फ़ा। ओके, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई किस तरह होगा बताइए ज़रा, तो इसको डिवाइड कर लेंगे, सेपरेट कर लीजिएगा यहाँ भी और यहाँ भी, और इसको भी सेपरेट कर लेंगे, उसके साथ माइनस का एंटर करा देंगे और माइनस जो है साइन चेंज करके अपने आप उसको एडजस्टमेंट कर लेगा। ओके, तो ये आ जाएगा e टू पावर बीटा बाई 2 प्लस e टू पावर माइनस बीटा बाई 2 माइनस e टू पावर बीटा बाई 2 प्लस e टू पावर माइनस बीटा बाई 2, माइनस अंदर कर रहे हैं और सेपरेट कर रहे हैं, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जा रहे हैं, शेष रिमेन में है, एंड ये कॉस अल्फ़ा प्लस आई टाइम्स साइन अल्फ़ा। इसमें देखिए क्या बच रहा है, हाफ ऑफ e टू पावर माइनस बीटा, हाफ ऑफ e टू पावर माइनस बीटा बच रहा है, तो ये दोनों अच्छी तरह जानते हैं, हाफ एंड हाफ ऐड करेंगे तो 1 बनेगा, तो e टू पावर माइनस बीटा बना, एंड ये आपके साथ वैसे ही बना हुआ है कॉस अल्फ़ा प्लस आई टाइम्स साइन अल्फ़ा, लगातार शुरू से नहीं बल्कि यहाँ से कंटिन्यू बना हुआ है। तो ये है आपका RHS e टू पावर माइनस बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा, देख रहे हैं अच्छी तरह। अब इसको e टू पावर आई थीटा फार्मूला होने के कारण चेंज हो जाएगा, तो लिख सकते हैं e टू पावर माइनस बीटा एंड e टू पावर आई अल्फ़ा, आधार सेम होने के कारण पावर ऐड हो जाएगा, तो ये लिखा जाए माइनस बीटा प्लस आई अल्फ़ा। तो इस तरह हम लोग RHS तक पहुंच गए हैं, RHS हेंस प्रूव्ड लिख दीजिए, क्योंकि आप इसको प्रूव कर चुके हैं। ओके, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए शॉर्टकट में। देखिए LHS इतना दिया है, तो यहाँ हम लोग कॉस a प्लस बी और साइन a प्लस बी का फार्मूला यूज करेंगे, जो कि इंटर में पढ़ के आए हैं,
जो भी होता है याद होगा आपको, उसी का यूज किया गया है। उसके बाद यूज करने के बाद आप देखेंगे इस तरह के एंगल आएंगे, आई थीटा के फॉर्म में आएंगे तो हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर दीजिएगा, और आई थीटा साइन के साथ आएगा तो आई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ये फार्मूला है, पहले भी बताया जा चुका है। तो जहाँ भी इस तरह केसेस बने हुए हैं उसको हम लोग हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने के बाद आप फर्स्ट एंड लास्ट में कॉस अल्फ़ा कॉमन मिल रहा है उसको एक ब्रैकेट में कर लीजिएगा, उसके बाद दूसरा जो भी बच रहा है उसको सेकंड ब्रैकेट में कर लेंगे। फिर देखिए कॉमन कॉस अल्फ़ा पहले ब्रैकेट से हो जाएगा, आई टाइम साइन अल्फ़ा दूसरे ब्रैकेट से कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन होने के बाद आप इस फॉर्म में लिख देंगे इसको, और फर्स्ट में आएगा साइन हाइपरबोलिक बीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस आई टाइम्स साइन, ठीक है। फिर हाइपरबोलिक का फंक्शन यहाँ तो नहीं लिखा गया है, लेकिन इसके पहले क्वेश्चन बताए थे हम लोग और पढ़े भी हैं कि कॉस हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू होता है ई टू पावर थीटा प्लस ई टू पावर माइनस थीटा बाई 2, एंड साइन हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल होता है ई टू पावर थीटा माइनस ई टू पावर माइनस थीटा बाई 2। तो उसी का यहाँ पे यूज़ किया गया है बीटा के लिए, तो ये कॉस का और ये साइन का, ओके। माइनस अंदर करेंगे और इसको साइन चेंज करके और इसको सेपरेट कर लेंगे बाई 2 फ्रैक्शंस में है, तो अलग अलग करके आप देखेंगे कि ये दोनों कैंसिल हो जा रहे हैं। पॉजिटिव बीटा वाला और नेगेटिव बीटा वाला बच रहा है, वो भी हाफ हाफ बचेगा, तो ऐड होने के बाद कंप्लीट 1 हो जाएगा। ई टू पावर माइनस बीटा के रूप में लिखेंगे, यही RHS है आपका। और इसको थोड़ा सा और हम लोग बढ़ा के लिखेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा ई टू पावर माइनस बीटा प्लस आई टाइम्स अल्फ़ा के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। ये दोनों क्वेश्चन लर्न करिए अच्छे से और इसको अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। थैंक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और क्वेश्चन से इसे टेकन करेंगे और उसको हल करेंगे। ओके, थैंक्स।